हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है, इस बात एक क्वेश्चन है, रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि वो आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। तो आपके सामने तो कुछ हो नहीं रहे बात, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि वो क्या बातें करते हैं वो जानने की कोशिश। तो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, कोई भी है जिनसे क्या बातें करते हैं और पॉसिबली जानना चाहेंगे कि वो किससे और क्या बातें कर रहे हैं। रीडिंग चाहे जो भी करूँ, इन आपकी एनर्जी चेंज करना मेरा मोटिव है, हीलिंग सेंड करना मेरा इंटेंशन है। तो बस वो हो जाए तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। सॉरी, ओहो, 8 ऑफ और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है, तो वही कार्ड्स आ रहे हैं। लाइक 4 ऑफ वैंड्स, ओ पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, sorry, 4 of pentacles, okay, 5 of pentacles, knight of pentacles और the hermit। बॉटम देखे 7 of wands। सॉरी, ये जो फील हो रहा था ना वही एनर्जी निकल के आई। इंटरेस्टिंग है कि यूनिवर्स कभी कभी ना कहीं सवाल के जवाब कितनी क्लियरली देते हैं। माना कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन फिर भी जो मैंने सवाल पूछा था उनकी रीडिंग है। तो आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, मुझे पॉसिबली ये पर्सन किसी ऐसे इंसान से बात करते नज़र आ रहे हैं कि एक तो वो पर्सन दूसरे पर्सन है जो मैरिड है और इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जो सिचुएशन या जो प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, तो वो जो प्रॉब्लम है किसी बात पे या तो रीज़न है, लाइक नो एक कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो, कोई फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो, पैसे की दिक्कत हो, या फिर मैरिड सिचुएशन कि आप हो या वो हो मैरिड है। तो वो जो सिचुएशंस है जो सॉरी किसी और के साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी, तो उनसे वो डिस्कस कर रहे हैं, उनसे सलाह ले जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। किसी मैच्योर पर्सन से, किसी मुझे काफ़ी हद तक ना एस्ट्रोलॉजर का भी फील हो रहा है। आप मानो या मानो, मुझे ना एस्ट्रोलॉजर की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, ऐसी वाइब्स आ रही है। आप बोलेंगे कि आप कुछ भी बोल रहे हो कि ये पर्सन तो ऐसा कभी नहीं था, बट समहाउ से लग रहा है कि आपको यही बात चौंकाने वाली इन फ्यूचर कि ये सच में किसी एस्ट्रोलॉजर या कैसे ऐसे काइंड ऑफ ना मोटिवेशनल स्पीकर या ऐसा कुछ तो इन्होंने कंसल्टेशन लिया है, कर रहे हैं, या फिर लिया हुआ तो है। क्योंकि जिस तरह से इस इंसान की एनर्जी है, जिस तरह से वो कर्मा फेस कर रहे हैं, जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रिगर से गुजर रहे हैं, एक अकेलापन, एक तकलीफ, एक दुख वो फील कर रहे हैं ना। किसी ने लाइक भीड़ में तन्हा इंसान, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने का एहसास, ऐसे कार्मिक ओले बम पड़ रहे हैं कि जहाँ पे वो कब इन स्पिरिचुअलिटी को, ईश्वर को, कर्मा को मानने लगे हैं, ये आप खुद नहीं बिलीव कर सकते। इतना वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपको सामने शायद नहीं दिखता होगा या कुछ और ही दिखता होगा, लेकिन जिनकी ये एनर्जी है उस पर्सन में बहुत सारा चेंज है, बहुत सारा एक रातों रातों को जागना है, अपनी गलती, अपनी सोच, अपनी डिसीजंस, अपनी लाइफ में जो भी कुछ किया है, स्पेशली अगर आपके साथ जो धोखा किया है, तो उस बारे में उनको बहुत बहुत पछतावा है। ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पे वो लिटरली सोच रहे कि इस चीज़ का कर्मा कैसे धुलेगा,
क्योंकि ये भले वो भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन यूनिवर्स नहीं भूली। एक वक्त आया जिन्होंने यूनिवर्स ने ना सूद समेत वापस विद इंटरेस्ट सब चीज़ इनको वापस दे रही है या देने वाली है या दे चुकी है, जिसकी वजह से ये इंसान की ना सोच समझ और लिटरली हालत बिगड़ी हुई है। आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई सामने तो पर्सन बहुत खुश है, हो सकता है ये कंडीशंस आपकी नहीं हो या फिर ये आने वाली हो लेकिन ये लिटरली वो जो भी मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना कि कोई कलीग है, कोई स्पिरिचुअल थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजर हो या कहीं पे ऐसा कलीग्स और दोस्त की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कलीग्स और दोस्त जिनसे बहुत गहरी बातें हो रही है। वो पर्सन है ना, शायद वो भी उस सिचुएशन से गुजर चुका है या गुजर रहा है, तो ये साथ में डिस्कस करते हैं अपनी अपनी स्टोरीज के बारे में। ये लिटरली कहते हैं कि मैंने बहुत गलत किया, बहुत। अभी जो मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ ना, मैं इसके लिए ना हकदार हूँ, ये मैं इसके लायक हूँ। जो भी मेरी प्रॉब्लम्स चल रही ना लाइफ में, उसके लिए मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ। मैंने ऐसे पर्सन का दिल तोड़ा जो लिटरली मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर जाए, मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी समझ के लिए, मेरे प्रॉब्लम्स के लिए भी। एग्जाम्पल है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे शादी के लिए, तो वो आप हंस हंस के मान गए, भले आपके आंखों में दिल में दर्द था, फिर भी आप मान गए, क्योंकि आप इस पर्सन से इतना प्यार करते थे कि जिस वजह से ऐसा फील हुआ कि भाई तुम जहाँ रहो वो खुश रहो। आपको भी अच्छा नहीं लगता था, बट फिर भी आपने ऐसा किया, और यही बात उनको बहुत ज़्यादा याद रही। उस पल में उन्होंने शायद उस बात को नज़रअंदाज किया हो, आपकी आंखों का दर्द हो, आपके दिल का दर्द हो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा ना कि चीज़ें ना हॉन्ट हो रही है, एक ड्रीम्स में, एक स्पिरिचुअल वे में, या किसी भी तरह से, जैसे अपने आप को सिचुएशन में देख पा रहे हैं। जैसे कि एक सीन है ना आप लोगों का, जो सेपरेशन का, वो रिजॉल्विंग मतलब कॉन्फ्लिक्ट का, या आपको जो तकलीफ हो रही है उस चीज़ का, तब वो खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मतलब वो जब डिस्कस करते हैं ना वो किसी के साथ, तो ऐसा लगता है कि मैं लिटरली अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। ऐसी हालत है कि सिचुएशन से चाहे तो निकल सकते हैं, चाबी उनके पास ही है, लेकिन फिर भी अपनी सज़ा वो खुद ही भुगतना चाहते हैं। सज़ा तो भुगतना चाहते हैं। आपके लिए एक अजीब सा कनेक्शन फील कर पाते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है कि एक ऊपर वाले ने दिया हुआ इंसान है, बहुत कुछ मेरे लिए कर गया, लेकिन अभी बहुत कुछ सिखा भी गया। एक्चुअली सिखा गया कि प्यार क्या होता है। ये बात डिस्कस कर रहे हैं, ये बातें हो रही है। ये कह रहे हैं कि आप इन अ परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट मैच, एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ है। पहले उस रिश्ते को, इस कनेक्शन को वे समझ नहीं पा रहे, अभी इस रिश्ते को समझ पा रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। आपको सोशल मीडिया हो या आमने सामने किसी और के साथ देख के इनका दिल तो जलता है, लेकिन आगे आने की हिम्मत नहीं होती। बहुत ज़्यादा तिलमिलाने की एनर्जी, डिस्टर्ब होने की एनर्जी हो जाती है। यही इसलिए तो वो किसी से बात करे, क्योंकि अपने दिल का हाल किससे बताए। जो समझ सकता है उसी से बात करने का मन करता है। बहुत बातें करते हैं, बहुत, और आप ही के बारे में बात करते हैं कि कितना गहरा रिश्ता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सॉरी सब कुछ जैसे खराब हुआ ना इनकी वजह से। इन्होंने चीज़ों को इतना लाइटली ले लिया, उतने हल्के में ले लिया, रिश्ता हो या पर्सन को हल्के में ले लिया, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस समझा ही नहीं, बस जो सामने दिख रहा है उसी चीज़ पे विश्वास किया।
अभी पता चलता है कि मतलब आपको खोना उनकी कितनी बड़ी गलती थी, कितनी बड़ी गलती। मुझे काफ़ी हद तक है ना आप उनके लकी चार्म की तरह भी फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो कर्मा फेस कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी सिचुएशन में हारे हुए फील हो रहे, हारे हुए, ये बनना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पर्सन नहीं चला गया, मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ, मेरी ज़िंदगी से सोल हैप्पीनेस, मेरी ज़िंदगी से लक चला गया हूँ, लक चला गया हूँ। वो अपने दोस्त या जो भी कलीग है उससे बात करते हैं कि काश कुछ हो जाए, काश कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए और मैं उसके पास जा सकूं, उससे माफ़ी मांग सकूं, अपना दिल के हाल बयां कर सकूं, उसे वापस पा सकूं, उससे शादी कर सकूं। काश ये सब कुछ ठीक हो जाए, काश ऊपर वाला कुछ रास्ता दिखाए। एक चमत्कार ही है, एक मिरेकल ही है जो हमें मिला सकता है, हमें मिला सकता है। ऊपर वाले से लिटरली दुआ मांगी जा रही है, दुआ मांगी जा रही है आपके लिए। आप खुश रहो, आप खुश रहो। ये सारी बातें होती है। कभी कभी ये जब बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि एक तरह से अच्छा ही हुआ जो हुआ, क्योंकि मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ। वो जितना प्यार भरा, हर बात पे हाजिर, हर तरीके से मदद, हर तरीके से समझना, देना ही देना, मेरे जैसा इंसान डिजर्व नहीं करता। ये बातें होती है, ये बातें होती है। काश हमारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो सेलिब्रेशन, वो साथ वापस आ जाए, ये सोचते हैं। घंटों बैठ के रातों रातों में कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, ये सब बातें डिस्कस करें। रहा नहीं जाता उससे देखे बगैर, रहा नहीं जाता उससे, उसके बारे में सोचे बगैर। कभी कभी तो लिटरली जानबूझ के मैं याद नहीं करना चाहता या सुन, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इशारे देती है, कुछ होता है जिसकी वजह से याद कहीं ना कहीं आ ही जाती है, अपनी गलती याद आ ही जाती है, अपना प्यार, वो एहसास, वो इम्पोर्टेंस, वो हर चीज़ याद आ जाती है। अपनी दोस्त से, अपनी कलीग से यही पूछा जाता है कि मैं क्या करूँ ऐसा, मैं क्या करूँ ऐसा कि जैसे सब कुछ ऐसे ठीक हो, क्या करूँ ऐसा कि यूनिवर्स मुझे माफ़ करे, क्या करूँ इंसान जैसे मैं उसके पास जा सकूँ। मुझे अपने आप पर ही हंसी आ रही है, अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये समझ नहीं पा रही। तो ये सब बातें होती हैं अपनी, आपके पीठ पीछे, आपके बारे में। हो ना हो इस पर्सन को अपनी गलती का और अपनी प्यार का, दोनों का एहसास हो रहा है। स्ट्रांगली वो पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, इसलिए अपने आपके पीठ पीछे जो भी पर्सन है जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं उनसे बात करते हैं, ताकि इस चीज़ का सोल्यूशन मिल सके, सोल्यूशन मिल सके। यस, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।